श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। स्वयं में बदलाव ही किसी के लगाव और पीड़ा से मुक्ति कर सकती है। जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल समय के साथ नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने का माध्यम बनता है। श्री कृष्ण के उपदेश में यह स्पष्ट होता है कि परिवर्तन को अपनाना ही हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हम अपने गहरे लगाव और पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हम अपने विचारों को भी मुक्त करते हैं। विचारों में स्वतंत्रता हमें उन बाधाओं से बचाती है जो हमें निरंतर पीड़ा देती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने भीतर के बदलाव को पहचानना और अपनाना चाहिए। जब हम अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करते हैं तो हम सच्चे शांति और खुशी की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह हमारे संबंधों और समाज में भी व्यापक प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति स्वयं में बदलाव लाता है तो वह अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह परिवर्तन एक फसल की तरह है जो खुद को बदलते हुए हमारे जीवन में खुशियों और सफलता का उत्पादन करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमारे डर और असुरक्षाओं को केवल परिवर्तन स्वीकार करके ही मात दी जा सकती है। जब हम अपने विचारों को नया आकार देते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हैं। यह शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है। अंततः परिवर्तन केवल संसार का नियम नहीं, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। यह यात्रा हमें जीवन के गहरे अर्थों तक पहुंचाती है। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश को आत्मसात करना और परिवर्तन को एम्ब्रेस करना ही हमें पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। सही मायने में जीवन के प्रत्येक चरण में खुद में बदलाव लाना आवश्यक है। यह वही मार्ग है जो हमें निर्भीकता, वित्तीय और मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम परिवर्तन को स्वीकारते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की तरह बनो पार्थ, जो आपकी कद्र न करे उसे दोबारा ना मिलो। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के अनमोल गहनों में से एक है। उनका कहना है कि समय उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे हमारा अस्तित्व। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कई लोग और परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन जो हमारी कदर नहीं करते उनके साथ फिर से जुड़ना एक जिम्मेदारी से भरा निर्णय नहीं होता। समय की तरह हमें भी अपनी कीमत को समझना और उसकी रक्षा करना आना चाहिए। जब हम अपने आत्मसम्मान को पहचानते हैं तब दूसरों से अपेक्षा कम हो जाती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नकारात्मक भावनाएं पालना जो हमारी प्रतिभा या मेहनत की सराहना नहीं करता, केवल हमें कमजोर बनाता है। इसलिए हमें उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि लोग अक्सर अवसरवादी होते हैं। जब हम सफल होते हैं तो कई लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन जब हम मुश्किल समय में होते हैं तब वही लोग हमें छोड़ देते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे सुख दुख में समान रूप से हमारे साथ खड़े रहेंगे। जब हम समय की कद्र करते हैं तो हम अपने प्रति ईमानदार रहते हैं। हम अपने समय का उपयोग उन चीजों में करने लगते हैं जो हमें खुशी, शांति और संतोष देती हैं। जैसे ही हम समझते हैं कि हमारे समय की कीमत है, हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। समय की यही समझ हमें जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाने की दिशा में प्रेरित करती है। श्री कृष्ण का यह शिक्षाप्रद संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हम आत्मनिर्भर बने। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी कभी हमारी कद्र से समझौता कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों और निर्णयों में स्वतंत्र रहना चाहिए। आखिरकार समय वह बहुमूल्य संसाधन है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। जब हम समय के महत्व को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। हम उन चीजों की कद्र करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा पाते हैं।